प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु ख्रिस्त के पवित्र चरणों में अपने जीवन को अर्पित करें। अपने सभी कार्यों को, अपनी सभी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु को सौंपते हुए इस समय हम विशेष रूप से प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु सब प्रकार के भटकावों से, सब प्रकार के विचारों से हमें मुक्त करते हुए इस समय उनके वचनों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करें। आइए आज हम मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 17 से लेकर 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदेस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध कर रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्मदिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी मां से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उनका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत को याद करते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता नबियों में सबसे अंतिम, पुराने विधान और नए विधान के बीच एक कड़ी के रूप में वे आते हैं। इन दोनों पुराना और नए विधान को वे जोड़ते हैं। मुक्तिदाता के आगमन की वे पूर्व सूचना देते हैं और मुक्तिदाता को उपस्थित देख वे इंगित करते हैं कि देखिए, यह है ईश्वर का मेमना। प्यारे साथियों, यूहन्ना बपतिस्ता की नबुवत बहुत ही सामर्थ्यवान थी। वे निडरता और हिम्मत के साथ अपने हर काम को अंजाम देते थे। उन्हें किसी के सामने किसी बात का डर नहीं था, यहां तक कि अपनी मौत का भी डर नहीं था। वे सबों को चुनौती देते थे, पापियों को चुनौती देते थे, दुष्टों को चुनौती देते थे, शासकों को चुनौती देते थे। अपनी बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन उनको चुनौती इसलिए देते थे कि उनके कार्य बुरे थे और जहां जहां उनको बुराई दिखी, उन्होंने बुराई को चुनौती दी, उन्होंने बुराई को चैलेंज किया, चाहे फिर वो राजा ही क्यों ना हो। जब राजा हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया, तो यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, यह गलत है महाराज, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। चाहे आपकी राजशाही की ताकत है, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रख लें। इसी प्रकार से हम देखते हैं पुराने विधान में, जब राजा दाऊद ने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसे अपनी पत्नी बना लिया, तो एक
नबी वहां पर भी जाते हैं, नबी नातान, और राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास कराते हैं। जब राजा दाऊद को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हुए दया की याचना करता, दया की भीख मांगता है, और वो लिख डालता है भजन 51, स्तोत्र 51, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरा अपराध धो डाल, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैं तो जन्म से भी पापी, अपनी माता के गर्भ से अपराधी हूं। उसने पश्चाताप किया। यहां राजा हेरोद ये पाप करने के लिए बाध्य हो जाता है। उसे यूहन्ना बपतिस्ता की शिक्षा अच्छी लगती थी, वो पसंद करता था, उस पर श्रद्धा रखता था, लेकिन उनकी वाणी को आत्मसात नहीं कर पाता था। उनकी जो बातें थी उनको मान नहीं पा रहा था। प्यारे साथियों, प्रभु का वचन सिर्फ कानों के लिए नहीं है, वो हमारे हृदयों के लिए है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए है। सिर्फ प्रवचन सुनना ही काफी नहीं है, प्रवचन सुन के ये कहना काफी नहीं है कि अच्छा लगा। फादर जी, आपका प्रवचन अच्छा लगता है, आपकी प्रीचिंग बढ़िया लगती है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। यदि किसी की प्रीचिंग, यदि किसी का प्रवचन, प्रभु का वचन हमारे हृदय को स्पर्श करके उसे नहीं बदलता है तो क्या अच्छा हुआ। सिर्फ कानों के लिए नहीं। राजा दाऊद पाप करने के बाद नबी नातान की बात सुन करके पश्चाताप करता है, इसलिए वो आज भी महान है। और हेरोद आज भी घृणित है प्रभु की निगाह में। उसने न केवल यूहन्ना बपतिस्ता की बात को न माना, लेकिन उसने दुष्ट रानी की बात मान करके उस नबी को ही नष्ट करवा दिया। प्यारे साथियों, ऐसी ही घटना पुराने विधान में हमें राजाओं के ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है, जहां पर नाबोत की हत्या कर दी जाती है एजेबेल के कहने पर। रानी एजेबेल भी दुष्ट थी, उसने एक गरीब किसान की हत्या करवा दी उसकी दाखबारी हासिल करने के लिए। प्यारे साथियों, आज जब हम संत यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत को याद करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उनके वचनों के प्रति, उनके वचनों के साक्षी बनने के लिए हिम्मत व निडरता प्रदान करें। हम कहीं भी हो, जब हम अन्याय होते हुए देखते हैं, चाहे वो हमारी जिंदगी में हो, किसी अन्य की जिंदगी में हो, हम अपनी आवाज उठाएं, हम बुराई के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। चाहे बुराई हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या औरों के जीवन में, हम उसके विरुद्ध उठ खड़े हों। बुराई का नाश करने के लिए हम कटिबद्ध रहें, संत यूहन्ना बपतिस्ता की तरह। हम राजा हेरोद की तरह जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, सुनकर हम उन्हें नजरअंदाज न करें, लेकिन उनके ऊपर चलने वाले बने, अपने जीवन को बदलने वाले बने। हम हेरोदियस की तरह दुष्ट न बने, बदला लेने वाले न बने, ईर्ष्या में जलकर किसी को नष्ट करने वाले न बने, लेकिन हम सच्चाई को सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हुए पश्चाताप करने वाले बने।